गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षा में वेलकम है भी। ठीक है, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करें हरियाणा जीके और नेशनल जीके की, और सभी बच्चे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें भी, क्योंकि टीचर अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए टीचर को सपोर्ट करने के लिए भी। तो आज का थॉट के साथ अपनी क्लास है वो स्टार्ट करें अभी। थॉट है क्या भी, 4 लोग 40 बातें 400 अफवाह। हे पार्थ, तुम किस बात पर ध्यान दोगे? क्योंकि हमें पता है जब बच्चे तैयारी करते हैं भी, ठीक है, तो लोग कहते हैं तुम कैसे तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे जैसे पत्नी कितने लोग हैं वो तैयारी कर रहे हो, उनका नहीं हो तुम्हारा कहां से होगा। ठीक है, कोई लोग क्या कहेगा, कोई लोग क्या कहेगा, लेकिन एक वर्ड होता है उनके लिए, इग्नोर। ठीक है, आप अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए और उनकी बातों को इग्नोर करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा जी के क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी। से पहले ये देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है अपना हरियाणा जीके का भी। हरियाणा जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी क्या, क्योंकि हरियाणा जीके है ना भी आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान निभाते हैं हरियाणा में। क्योंकि हरियाणा जी कितने नंबर की आनी है आपकी, 25 नंबर की आनी है अभी। कितने मार्क्स की आनी है, 25 मार्क्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, हथिनी कुंड एक कंक्रीट बराज है भी। हथिनी कुंड एक कंक्रीट बराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है। ये किस जिले में भी? हथिनी कुंड आपको पता है बराज है, वो किस नदी पर है, किस जिले में अभी? ये किस जिले में अभी? यमुना नगर में। हथिनी कुंड बराज है कहां पर है अभी? ये यमुना नगर में है। ठीक है, किसकी जगह ये बांध बनाया गया था अभी? ये बांध बनाया गया था अभी ताजेवाला बांध की जगह। ताजेवाला बांध की जगह बनाया गया था। कब बनाया गया था अभी? ये 1999 में, 1999 में बनाया गया था अभी। कब बनाया गया था? 1999 में। कब बनाया गया था? 1999 बनाया गया था। और हथिनी कुंड बराज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी? इसको बोलते हैं मछुआरों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? मछुआरों का स्वर्ग। किसको कहते हैं भी? हथिनी कुंड बराज को। वो हथिनी कुंड बराज जो हरियाणा में कहां पर है भी? यमुना नगर में है। किस नदी पर बना हुआ है ये? यमुना नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर। किसकी जगह बना था? ताजेवाला बांध की जगह बना था। कब बना था? 1999 में बना था। कब बना था? 1999 में ये बना था। ठीक है भी। और आपको ये भी पता होना चाहिए भी, पलवल में क्या चीज है भी? मटिया का किला। कहां पर है भी? मटिया का किला कहां पर है भी? पलवल में। डबचिक झील है, वो भी कहां पर है भी? ठीक है भी, डबचिक झील भी कहां पर है भी? पलवल में है। डबचिक झील भी कहां पर है भी? पलवल में। समझ में आ रही मेरी बात भी? और रेवाड़ी में सबसे पहले हमारे यहां पर हरियाणा में ट्रेन चली थी, वो कहां से कहां चली थी भी? दिल्ली से रेवाड़ी चली थी भी, या रेवाड़ी से दिल्ली कह सकते हो। ठीक है भी, कहां से कहां चली थी वो? रेवाड़ी से कहां चली थी भी? दिल्ली। ठीक है भी, समझ में आ रही मेरी बात? और भारत का विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है भी? विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरिक वेन। कौन सा विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा? फेरिक वेन है। ये कहां पर अभी अपने काम कर अभी तक? ये कहां पर अभी? रेवाड़ी में। कहां पर अभी? ये रेवाड़ी में है। ठीक है, बर्तन रेवाड़ी को क्या कहते हैं? हरियाणा की क्या कहते हैं? बर्तन नगरी। क्या कहते हैं अभी? बर्तन नगरी। जो रेवाड़ी में कोसली तहसील है अभी, वहां सबसे ज्यादा सैनिक जाते हैं भी। कहां पर जाते हैं? अपनी भारतीय सेना में। क्या कहते हैं? कहां जाते हैं भी उसको? भारतीय सेना में जाते हैं सबसे ज्यादा। कहां जाते हैं भी? सैनिक। कहां से जाते हैं भी? कोसली से। ठीक है, सिर्फ हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम शाह सतनाम जी स्टेडियम कहां पर है अभी? सबसे पहले पता होना चाहिए हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा? शाह सतनाम जी स्टेडियम। कहां पर है? ठीक है। चोरमार गुरुद्वारा कहां पर है अभी? सिरसा में। चोरमार गुरुद्वारा है, ये कहां पर है अभी? अपने हरियाणा में सिरसा में है। कहां पर है अभी? सिरसा में। ठीक है। यमुनानगर को क्या कहते हैं? यमुनानगर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा कितने राज्यों को लग रही है अभी? इसकी सीमा लग रही है अभी कितने राज्यों को? 3 राज्यों को लग रही है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है। क्वेश्चन आ जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है, हरियाणा का एकमात्र जिला बताओ जिसकी सीमा 3 राज्यों को लगती है। वो जिला कौन सा अभी? यमुनानगर। वो जिला कौन सा अभी? यमुनानगर है। ठीक है, यमुनानगर के जगाधरी को क्या कहते हैं भी? पित्तल नगरी कहते हैं भी। क्या कहते हैं? पित्तल नगरी। और जगाधरी शराब भी वहीं पर बनती है भी। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा बड़कल झील कहां पर है भी? बड़कल झील कहां पर है भी? फरीदाबाद में। बड़कल झील कहां पर है भी? फरीदाबाद में कह सकते हो। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण तब हुआ था जब हमारा देश क्या हुआ था? आजाद। हमारा देश आजाद कब हुआ था?
1947, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, तभी हमारे हरियाणा में कौन झील का निर्माण हुआ था? बड़खल झील। अनु बताएगी इस क्वेश्चन का आंसर। हमारी जो बड़खल झील है वो कौन सी पहाड़ियों के पास है? शिवालिक। वेरी गुड, टॉफी है नहीं अनु, मैं दे देता आपको। ठीक है, कौन सी पहाड़ियों के पास है भी? अरावली पहाड़ियों के पास है भी। ठीक है, कौन सी पहाड़ियों के पास है भी? अरावली। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन पूछने का मकसद, टीचर का कभी मकसद नहीं होता, क्योंकि बच्चे हो भी आप हमारे लिए, और टीचर कभी नहीं चाहता किसी बच्चे की क्या करना भी, इंसल्ट करना। क्वेश्चन के थ्रू टीचर उन बच्चों को वो चीजें याद करवाना चाहता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों के पास है, तो अनु हो सकता है सर ने ना ऐसे कहा था, टॉफी दूंगा तेरे को मैं। ये क्वेश्चन इसको क्या रह जाए भी? याद रह जाए। ठीक है, और ये फर्क होता है भी क्वेश्चन पूछने का, और टीचर कभी, मेरा तो नहीं होगा भी, कभी किसी बच्चे की क्या करें? इंसल्ट करें। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारी जो बड़खल झील है कौन सी पहाड़ियों के पास है भी? अरावली पहाड़ियों के पास है। आप याद कैसे रखोगे? आपको पता है भी जो गुरुग्राम में कौन सी पहाड़ियां? अरावली पहाड़ियां हैं। और जो फरीदाबाद जिला है वो किससे अलग होकर बना है? गुरुग्राम से ही। अगर गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियां हैं, गुरुग्राम जिला फरीदाबाद से अलग होकर बना है, तो फरीदाबाद में भी कौन सी पहाड़ियां होंगी भाई? अरावली की। समझ में आ रही मेरी बात भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी क्या? रोहतक में कौन सी झील है भी? तिलियार झील है। रोहतक में कौन सी झील है भी? तिलियार झील है। ठीक है, सूरजकुंड का मेला कहां पे लगता है? फरीदाबाद में। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मेला पूछ रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मेला अभी कौन सा? सूरजकुंड का मेला। कहां पर अभी, कहां पर लगता है सूरजकुंड का मेला? फरीदाबाद में। कब से कब लगा अभी इस बार? 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी, 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी क्या? यह माना जाता है कि सूरजकुंड डैश शताब्दी में बनाया गया था। कौन शताब्दी में बनवाया गया था भी? 10वीं शताब्दी में। ठीक है भी, किसने बनवाया था भी? सूरजमल ने। किसने बनवाया था भी? जाटों का सरदार किसको कहते हैं? सूरजमल। ठीक है, उसने बनवाया था। कौन शताब्दी में? ठीक है भी, कहां पर है सूरजकुंड? ये अगले भी प्राचीन पौराणिक गोकर्ण तालाब कहां पर है भी? रोहतक में। गोकर्ण तालाब कहां पर है? रोहतक में। कर्ण झील कहां पर है? करनाल में। कर्ण झील कहां पर है? गोकर्ण तालाब कहां पर है? रोहतक में। पिंजौर कहां पर है? पिंजौर कहां पर है भी? पंचकुला में। आम मेला कहां पर लगता है? आम मेला है ये कहां पर लगता है? पिंजौर में लगता है। कितने दिनों के लिए लगता है आम मेला? 2 दिनों की लगता है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी इसकी? आम मेले की शुरुआत हरियाणा में कब हुई थी? आपको पता है आम कितने खाने चाहिए? 2 ही खाने चाहिए। आम कितने खाने चाहिए? 2 ही खाने चाहिए। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी भी? 2 में ही हुई थी। आप कहोगे सर 2 में कैसे कह रहे हो? मैं कहूंगा 1992 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी भी? 1992 में। लास्ट में क्या आ रहा है इसके? 2 ही आ रहा है। ठीक है, आम मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। याद रह जाएगा? कमलेश रह जाएगा याद? क्या भिवानी को क्या कहते हैं भी? बॉक्सर, पावर हाउस ऑफ पावर हाउस। बॉक्सिंग का क्या कहते हैं? पावर हाउस। ठीक है, और क्या कहते हैं? छोटी काशी भी किसको कहते हैं? भिवानी को। मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी भी किसको कहते हैं भी? भिवानी को। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, क्या बताओगे आप मेरे को? आपने बताना है भी राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहां पर है? हरियाणा में राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहां पर है? आप कहोगे सर भिवानी, मैं कहूंगा रोहतक। कहां पर है अभी ये? रोहतक में है। ठीक है, बॉक्सिंग के पावर हाउस कारण भिवानी में नहीं है। कहां पर है अभी ये? रोहतक में है। अगला क्वेश्चन क्या भी अपना? फरीदाबाद जिले में, फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो डैश पर्वतमालाओं की पृष्ठभूमि में आता है। सूरज अन्वय बताएगी इस क्वेश्चन का आंसर। जो सूरजकुंड है वो कौन सी पहाड़ियों में आता है भी? अरावली। कौन सी पहाड़ियों में आता है भी? अरावली में आता है। ठीक है, अनु ही बताएगी जो सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? शुरू कब हुआ था ये शुरू हुआ था कब? 1987 में। याद कैसे रखोगे? सह से 87, सह से सूरजकुंड, सह से 87, सह से सूरजकुंड। याद हो जाएगा? ठीक है, और ये बताओ ये अंतरराष्ट्रीय मेला कब बना था? 2013 में। बिल्कुल सही कह रहे हो। अंतरराष्ट्रीय कब बना था भी? 2013 में। कैशलेस कब बना था? 2017 में। कब बना था भी? 2017
17 में। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। से 87 से सूरजकुंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मेला कब स्टार्ट हुआ था? ये 2013 में। कैशलेस कब हुआ था? ठीक है, और 2025 में पहली बार इसमें कितने पार्टनर राज्य भाग ले रहे हैं? 2। ठीक है, कौन कौन से? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और 8 बिम्स्टेक कंट्रीज हैं वो भाग ले रही हैं। 6 नहीं है, कितनी है वो? 8। अगला क्वेश्चन है अभी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभी अपना, कौन सा रहेगा? निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है? ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है? आपको पता है बड़खल झील कहां पर है? कब बनी थी? 1947 में। ठीक है, यहां पर अपनी बात खत्म नहीं होती। क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, बड़खल झील पर्यटन स्कूल कब बना था? बड़खल झील, ये भी एचएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। बड़खल झील पर्यटन स्कूल कब बना था? अनिता बता दोगी? अरे कौन बताएगा? बड़खल झील बड़खल पर्यटन स्कूल कब बना था? भी ये बना था भी कब? 1973 में। कब बना था? भी 1973 में बना था। कब बना था? भी 1973 में। याद कैसे रखोगे? आपको पता है इसलिए बनी थी कब? 47 का क्या कर दो? उल्टा कर दो, क्या बनता है? 74। एक कम करना बस, उसमें से कितना हो जाएगा? 73। समझ में आ रही मेरी बात? भिंडावास झील कहां पर? भी झज्जर में है। ठीक है, खपरवास भी कहां पर है? झज्जर में है। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। किस समर्पित है ब्रह्म सरोवर? भगवान विष्णु को। दमदमा झील कहां पर है? गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अरे बता दो। मीठे पानी की झील, उस झील का नाम क्या? भी दमदमा। क्या नाम है भी? और हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? दमदमा। सबसे बड़ी झील भी दमदमा है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कौन सी है? दमदमा ही है। समझ में आ रही मेरी बात? बड़खल झील कहां पर है? भिंडावास खपरवास दोनों झीलें कहां पर हैं? झज्जर। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? दमदमा झील कहां पर है? गुरुग्राम। रोहतक में कौन सी झील है? तिलियार। ठीक है, रोहतक में कौन सी झील है? तिलियार। ओटू बांध कहां पर है? रोहतक। ओटू बांध कहां पर है? सिरसा में। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन क्या भी? सही सुमित कीजिए। बड़खल झील कहां पर है? भिंडावास कहां पर है? तो वही क्वेश्चन आंसर है। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। दमदमा कहां पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, उसी के आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। शनि सरोवर में क्या होते हैं? शनि सरोवर में क्या होते हैं? शनि सरोवर में यहां पर स्नान करने से भूत प्रेत आत्माएं क्या हो जाती हैं? दूर भाग जाती हैं। यहां पर स्नान करने से भूत प्रेत आत्माएं क्या हो जाती हैं? दूर भाग जाती हैं। समझ में आ रही मेरी बात? कपाल मोचन मेला कहां पर लगता है? गोपाल मोचन या कपाल मोचन कहां पर लगता है भी? यमुना नगर में। कहां पर लगता है भी? फल्गु सरोवर कहां पर है? कैथल में। कहां पर भी? कैथल में। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है भी? कर्ण झील। कहां पर है भी? कर्ण झील है भी। कहां पर है? ठीक है, अपने हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? 2। हरियाणा में नेशनल पार्क कितनी है भी? 2 हैं। एक तो सुल्तानपुर है और दूसरा कौन सा है? कालेसर। कालेसर कहां पर है? कालेसर अभी कहां पर? यमुना नगर में। सुल्तानपुर कहां पर है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर कहां पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी, प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में भी? बीबीपुर की नजफगढ़ झील अभी ये मैदानी क्षेत्र में होगी। किस क्षेत्र में होगी भी? ये मैदानी क्षेत्र में होगी। किस क्षेत्र में होगी भी? मैदानी क्षेत्र में। आप याद कैसे रखोगे भी? बीवी होती है वो कहां पर रहती है भी? मैदान में ही रहती है। मैदान में रहकर पति की क्या करती है भी? पिटाई करती है। झूठ बात है क्या? चलो सेवा करती है, कोई बात नहीं भाई, सारी एक सी कोनी। बात भी सही है। अब पढ़ रहे हैं भी कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, नेशनल जीके से संबंधित क्वेश्चन है भी।
किससे संबंधित क्वेश्चन है अभी? नेशनल जीके, इंडिया जीके क्वेश्चन है अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है क्या? नहीं है? ठीक है। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है भाई? 32.8। कितना है? 32.8। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है अभी? 8 लाख वर्ग किलोमीटर है अभी। कितना है अभी? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है? भारत में। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है? और उस देश का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन अभी, भारत का मानसिक नहीं है क्या अभी? मानक देशांतर कितना है अभी? 82.30। कितना है अभी? 82.30। ये क्या है? भारत का मानक देशांतर है। क्या है मुस्कान? ये भारत का, ठीक है अभी। भारत का केंद्र बिंदु क्या है अभी? मध्य प्रदेश का कटनी जिले का करौंदी गांव है। भारत का केंद्रीय बिंदु कौन सा है अभी? मध्य प्रदेश का कटनी जिले का करौंदी गांव। ठीक है अभी। याद कैसे रखोगे? केंद्र कहां से आएगा? जब दो हिस्सों को आपस में क्या कर देंगे? काट देंगे। तो कटनी जिला है, ठीक है। काटेंगे किससे? उसको करौंदी कोई हथियार है उससे काटेंगे, करौंदी गांव है वो। इज इट राइट भाई? अगला क्वेश्चन क्या अभी अपना, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी, चौड़ाई कितनी है दूरी की? 2933 किलोमीटर अभी। पूर्व से पश्चिम की दूरी की चौड़ाई कितनी है अभी? 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम दूरी की चौड़ाई कितनी है अभी? 2900। और भारत की उत्तर से दक्षिण कितनी है अभी लंबाई? 3214। पूर्व से पश्चिम कितनी है? ठीक है, याद रखना पड़ेगा। और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है अभी? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है अभी? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है अभी? गॉडविन ऑस्टिन, जो किस नाम जानते हैं भी? है कहां पर भी? ये अभी कहां पर? पीओके में। ये पीओके क्या होता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ऐसा कश्मीर जो किसके अधिकृत में है? पाकिस्तान की। ठीक है, ये वहां पर है भी। और कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है, दो चोटियां माउंट एवरेस्ट की, एक तो कौन सी है? K2 और दूसरी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की शासन व्यवस्था कौन सी है भी? संसदीय लोकतंत्र है भी। संसदीय क्या है भी? लोकतंत्र। ठीक है, आपको पता है हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। एक बात बताता हूं आपको मैं। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे इब्राहिम लिंकन। ठीक है, वो ट्रेन में जा रहे थे। आपको वो भी जाते हैं क्या? वहां पर चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनके पास एक नागरिक बैठा हो, तो आम नागरिक से राष्ट्रपति कहने लगे, कहता आप मेरे को जानते हो, मैं कौन हूं? क्या जी जानता हूं जी, आप अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन आपका नाम है जी। नागरिक कहता अमेरिका के राष्ट्रपति से, कहता आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? कहता ना जी। कहता जी मैं आपको राष्ट्रपति बनाने वाला हूं। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारी ताकत भी बहुत ज्यादा है। अगर हम नागरिक सपोर्ट करेंगे तो ही वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं बन सकते हैं। हम उनको बनाने वाले हम ही हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है भी? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्र प्रमुख क्या होता है भी? राष्ट्रपति। मैं लड़कियों से एक बात पूछना चाहता हूं भी, राष्ट्रपति तो ठीक है, इस पति का मीनिंग क्या होता है? सर चाय पत्ती तो नहीं होती जी। इस पति का क्या मीनिंग होता है भी? प्रभु होता है ना जी, प्रभु भी नहीं होता, प्रमुख। ठीक है भी, पति का क्या मीनिंग होता है भी? प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसका प्रमुख होगा भी? राष्ट्र का। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा लड़कियों से जो मैरिड है खासतौर पर, कि अपने पति को घर का मुखिया रहने दें, खुद घर का मुखिया ना बने। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अरे आ रही है बात समझ में? राष्ट्र की प्रमुख है कौन हमारे वर्तमान समय में? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत का शासन प्रमुख कौन होता है भी? प्रधानमंत्री। कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं अभी? 15वें नंबर के। राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के। कितने नंबर के हैं? समझ में आ रही मेरी बात? भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। कितनी है संख्या राज्यों की? कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। राज्य कितने हैं?
केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। शासन प्रमुख कौन होता है? शासन प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन है राष्ट्रपति? भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है अभी 1,42,00,000। 1 अरब ये जनसंख्या अभी दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां बसती है? भारत में। कहां पर बसती है अभी? भारत में। भारत का कुल वन क्षेत्रफल कितना है अभी? लगभग 24%। भारत में वन कितने अभी? लगभग कितने परसेंट है अभी? 24%। कितने परसेंट अभी? 24.62। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। याद कैसे रखोगे? याद रखोगे आप कैसे भी? गोवा और गौर। या आप ये भी याद रख सकते हो क्या? राग घी को भी याद कर सकते हो। या आप किसको याद कर सकते हो? राग घी को। रै से राजस्थान और गै से गोवा। जब भी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग छोटे बड़े राज्यों की बात हो तो आप याद करो कौन से घी को? राग घी को। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा कौन सा भी? गोवा। याद आ जाएगा राग घी। ठीक है अभी आगे बढ़ रहे हैं अभी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे बड़ा कौन सा है? याद करोगे उसको। जब भी जनसंख्या की दृष्टि से बात हो ना, आपने वर्ड याद करना है उस। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? और सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? बिहार। सबसे ज्यादा साक्षरता है कहां पर? और सबसे कम कहां पर है? बिहार में। ठीक है भी सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां पर है? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला कौन सा है? सबसे कम वाला है अभी कौन सा? हरियाणा। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा? केरल। और सबसे कम वाला कौन सा है? हरियाणा। कौन सा अभी? हरियाणा। ठीक है अभी आज के इतना ही करवा रहे हैं आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें अभी।